धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ये दोनों शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इस दोनों शब्द में डिफरेंस क्या है? चर्च में पाप मोचन पत्र बिका करते थे। आपने क्राइम किया और मान लीजिए आपने मेरा पेन चुरा लिया, आप चर्च में आइए, 5 रुपए दीजिए, आपका पाप खत्म। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकुलरिज्म वर्ड यूज नहीं किया गया था जी। ऐसा क्यों किया गया था? तो महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। सवाल उठता है कि युधिष्ठिर ने किस रिलीजन का प्रतिपादन किया? उन्होंने क्राइस्ट की तरह या पैगंबर की तरह किसी रिलीजन का प्रतिपादन नहीं किया, फिर भी उनको धर्मराज कहते हैं। ब्रूनो एक दार्शनिक था, उसने जब कहा कि नहीं भाई, अर्थ सेंट्रिक नहीं है यूनिवर्स, सन सेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक है, उसे जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को मृत्युदंड दिया गया। स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द जो हम मीडिया में देखते हैं, बेसिकली वह इसी पर एक व्यंग्य के रूप में है। मैं चाहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट खासकर यूपीएससी के हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अच्छे तरीके से जानना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये विषय है सेकुलरिज्म। जैसा कि सोशलिज्म के बारे में बोला जाता है, सीएम जोर्ज साहब ने बोला था कि सोशलिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज सो मैनी पीपल आर वेयरिंग इट। ऐसे ही आज कुछ हालत सेकुलरिज्म की है, जहाँ पर अलग अलग तरह के डेफिनेशंस सेकुलरिज्म की निकाली जाती हैं। तो इस कंसेप्ट को, इस वर्ड को हमें इसके विभिन्न आयामों में समझने की ज़रूरत है। तो आज के इस एपिसोड में हम कंसेप्चुअल लेवल पर, हम हिस्टोरिकल लेवल पर और इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज हमारे पैनल में हैं कमलदेव सर एंड मंजेश सर। मंजेश सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ही है, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्या है? सेकुलरिज्म एक बहुत व्यापक अवधारणा है और सिस्टमैटिक या व्यवस्थित तरीके से हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो ऑफ कोर्स 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज जैकब होलियोकी ने ये दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप हिस्ट्री में जाएं तो निकोलो मैकियावेली, जां बोदां, थॉमस हॉब्स, इन सब की रचनाओं में थोड़ा थोड़ा इसका इवोल्यूशन मिलता है। यदि हम परिभाषा के स्तर पर देखें कि सेकुलरिज्म क्या है, तो अंग्रेजी का सेकुलरिज्म वर्ड लैटिन के सेक्युलम वर्ड से निकला है, और सेक्युलम का अर्थ होता है वर्ल्डली। इसका मतलब कि पारलौकिक की बजाय इहलौकिक, सांसारिक चीज़ों पर बल देना। तो सेकुलरिज्म का पहला डायमेंशन तो यह है कि सेकुलरिज्म पारलौकिकता का निषेध तो नहीं करता, मना ही तो नहीं करता है, लेकिन पारलौकिकता की तुलना में सांसारिकता को ज़्यादा बल देता है। तो यहीं पर पहला डायमेंशन आता है कि सेकुलरिज्म रिलीजन या धर्म के प्रति तटस्थता की बात करता है। लेकिन यह केवल सेकुलरिज्म का एक पहलू है। सेकुलरिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इस रूप में है कि सेकुलरिज्म जब यह कहता है कि सांसारिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात कि सेकुलरिज्म फेथ या आस्था की जगह रैशनैलिटी पर फोकस करता है। इसका मतलब हमें घटनाओं का मूल्यांकन आस्था के आधार पर नहीं बल्कि तर्क क्षमता के आधार पर करना चाहिए। दूसरी बात सेकुलरिज्म की रिलीजियस मॉरलिटी की बजाय सेकुलरिज्म सेकुलर मॉरलिटी की बात करता है। इसका मतलब उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक। इसका मापदंड हमारे धर्म ग्रंथ नहीं होंगे, इसका मापदंड मानवीय तर्क क्षमता और मानवीय कल्याण होगी। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी को सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के रूप में देखता है। सेकुलरिज्म का एक और पहलू यह है कि यह रिलीजियस टेम्पर की जगह साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कि हम अंधविश्वासों से दूर रहें, हम प्रत्येक चीज को कारण, कार्य और वैज्ञानिकता के धरातल पर देखें। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो सेकुलरिज्म का नेगेटिव डायमेंशन तो यह कहता है कि रिलीजन कम महत्वपूर्ण है या रिलीजन के प्रति एक तटस्थता का भाव हो। लेकिन सेकुलरिज्म का पॉजिटिव डायमेंशन ये कहता है कि हम आस्था की बजाय तर्क क्षमता पर बल दें, हम धार्मिक मनोवृत्ति की बजाय वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर बल दें, और हम धार्मिक नैतिकता की जगह धर्म तटस्थ नैतिकता पर बल दें।
जी, कुछ ना कुछ इसको ह्यूमनिज्म के जो मूवमेंट हुए थे उससे रिलेट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकुलरिज्म ह्यूमनिज्म का ही एक फॉर्म है। यस। जी सर, जी सर। सर तो जो सेकुलरिज्म है, जो ये आइडिया है और ये जो स्टेट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म व्यापक रूप में तो बहुत बड़ी अवधारणा है जो हमने डिस्कस किया, बट बेसिकली जिस रूप में इसको हम आज समझते हैं वो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन। जब पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो बेसिकली सेकुलरिज्म क्या है? रिलीजन और स्टेट का एक रिलेशनशिप। तो जब हम स्टेट और रिलीजन के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो शासन प्रणालियों के 3 रूप हमें दिखते हैं। पहला थियोक्रेसी या धर्मतंत्र, दूसरा एथिज्म या अनीश्वरवाद, नास्तिकता, और तीसरा सेकुलरिज्म। सवाल उठता है कि एथिज्म, थियोक्रेसी और सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है या कोरिलेशन क्या है? अगर हम थियोक्रेसी की बात करें तो थियोक्रेसी स्टेट और रिलीजन का एक ऐसा रिलेशनशिप है या ऐसा शासन का प्रकार है जिसमें पर्सनल लाइफ में भी और पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ में भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस होता है। जैसे अफगानिस्तान की हम बात करें तो अफगानिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र में भी एक धर्म का बोलबाला है और सारी सार्वजनिक नीतियां, शासन का संचालन उस धर्म ग्रंथ के आधार पर होगा। और केवल सार्वजनिक नहीं, निजी तौर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उसको केवल एक धर्म मानना है। और ब्लास्फेमी या ईश निंदा ऐसे देशों में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये थियोक्रेसी हो गई जहां पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों रिलीजन से चलते हैं। इसका पूरी तरह ऑपोजिट एथिज्म है। एथिज्म ये मानता है कि पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ में भी रिलीजन नहीं होगा और पर्सनल लाइफ में भी रिलीजन नहीं होगा, और बेसिकली मार्क्सिस्ट कंट्री जिसको मानती है, क्योंकि मार्क्सवाद ये मानता है कि धर्म जनता की अफीम है और उसी के आधार पर, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, तो वो ये मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता भी जरूरी नहीं है और इसलिए नास्तिकता व्यक्तिगत स्तर पर भी होगी। पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर स्टालिनबर्ग कर दिया जाएगा, लेनिनग्राद कर दिया जाएगा, चर्च को बंद कर दिया जाएगा, और पॉलिटिकल लाइफ में तो रिलीजन नहीं है। तो ये 2 पोल्स हो गए। सेकुलरिज्म इस 2 पोल के बीच में जो ये मानता है कि पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ में रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हमारी राजनीति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी अर्थनीति, हमारा प्रशासन, ये किसी एक धर्म या सभी धर्मों के हस्तक्षेप से मुक्त होंगे। लेकिन उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म ये जरूर मानता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम की जहां तक बात है तो वहां पर प्रत्येक धर्म के मानने वाले को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों से अलग है। सेकुलरिज्म थियोक्रेसी से इस रूप में अलग है कि थियोक्रेसी ये कहता है कि स्टेट भी पर्टिकुलर रिलीजन से चलेगा और पर्सनल लाइफ भी पर्टिकुलर रिलीजन से चलेगा। लेकिन सेकुलरिज्म कहता है कि पर्सनल लाइफ में रिलीजन होगा लेकिन स्टेट में रिलीजन नहीं होगा। उसकी तुलना में एथिज्म ये कहता है कि स्टेट में भी रिलीजन नहीं है और पर्सनल लाइफ में भी रिलीजन नहीं है। थियोक्रेसी सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का रिलीजन तो नहीं होगा लेकिन पर्सनल लाइफ में रिलीजन होगा। तो इस रूप में ये दोनों का एक मध्य मार्ग है। हाँ, तो जैसे ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे कि आपका जो रिलीजन है वो एक पर्सनल चीज़ है, और जब हम और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, इस वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे एक तरह से सोसाइटी में शेयर होती हैं। तो इन दोनों को मिक्स नहीं किया है। बिल्कुल, सेकुलरिज्म यही कहता है। जी जी। और जैसा आपने बोला ईस्ट निंदा की बात की, तो कुछ ना कुछ ये बोला जा सकता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19, उसके लिए भी सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, राइट टू फ्रीडम के लिए भी सेकुलरिज्म जरूरी है। जैसे आपने कहा कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकुलरिज्म उसके लिए जरूरी है। इक्वलिटी, सारे धर्मों को एक मानना, उसके लिए भी सेकुलरिज्म जरूरी है। जी सर। सर कमलदेव सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट तो समझ में आया, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसका इवोल्यूशन वेस्ट में ही क्यों हुआ? जी जी। अभिषेक जी, जैसा आपने पूछा, वेस्टर्न में ही होना था एवोल्यूशन, क्योंकि भारत तो एक अलग व्याख्या को लेके चलता है, एक अलग कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। अगर हम वेस्टर्न को देखें, जैसा मंजेश सर ने अभी बातों में कहा,
तो वहाँ वही हाल था। अगर हम जब मिडिल एज को देखते हैं यूरोप में, तो होता क्या है कि 1350 या ये कहें 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक चला वहाँ रिनेसा, पुनर्जागरण। उससे पहले जो हालात थे, हम इंडियंस को लगता है कि हमारे धर्म ने हमको, या बहुत सारे धर्मांध या धार्मिक विश्वास ने शायद हमको पीछे छोड़ दिया। अगर उन्हें इतिहास की ये जानकारी हो कि 1350 से पहले का यूरोप कैसा था, उसकी मिडिल एज में हालत यह थी कि सर चर्च ने जो कह दिया वही सत्य है। एक स्टेटमेंट था, सत्य सत्ता की पुत्री है। अगर चर्च ने कोई बात व्याख्यायित कर दी तो आपको यह मानना है, रेशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, लॉजिक कहीं कुछ नहीं चलेगा। ऐसे में, और आपको आश्चर्य होगा, हमारा धर्म तो जब भी मिडिल एज में जैसा रहा हो, लेकिन चर्च में पाप मोचन पत्र बिका करते थे। आपने क्राइम किया और मान लीजिए आपने मेरा पेन चुरा लिया, आप चर्च में आइए, 5 रुपए दीजिए, आपका पाप खत्म। सर ने मान लीजिए और बड़ा पाप किया, उन्होंने मुझे 500 रुपया, मैं चर्च में पादरी हूं, 500 रुपया दिया, पाप मोचन पत्र, हो गया आपकी पाप मुक्ति। क्या हाल था। इस तरह से हर चीज को चर्च ने अपने दबाव में रखा था। किंग पूरी तरह से, जैसे सर ने एक धर्मतंत्र की बात की, तो धर्मतंत्र बहुत प्रभावी था, और जो उसने इंटरप्रिटेशन कर दिया बाइबल के अनुसार, उसने कह दिया कि यही है तो फिर वही सत्य है। जैसा मैंने कहा, सत्य सत्ता की पुत्री है। अब इसके बाद हालत यह हुए कि गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई, या कोपरनिकस रेवोल्यूशन जो आप सब लोग जानते हैं कैसे चेंजेज हुए। ब्रूनो एक दार्शनिक था, उसने जब कहा कि नहीं भाई, अर्थ सेंट्रिक नहीं है यूनिवर्स, सन सेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक है, उसे जिंदा जला दिया गया, गैलीलियो को मृत्युदंड दिया गया। तो हालात इतने ज्यादा गड़बड़ थे कि अगर ऐसे सुधार नहीं होते, चाहे मार्टिन लूथर धर्म सुधार की बात करें, इस तरह से यह आता है, हर देश में एक फेज आता है जब वहां के जागरूक लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि अब बदलाव चाहिए। अब सर जब यह हालत होगी, एक एक चीज, दो कॉन्सेप्ट ने पूरा विकास रोक रखा था। एक यही जैसे कहा गया कि जो पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है, और दूसरा बोल दिया कि पृथ्वी चपटी है अगर, और पृथ्वी की एक तरफ जाओगे तो महागर्त है, आप गए तो गए। इसलिए दुनिया कहीं आगे बढ़ी नहीं, बड़ा स्थिरता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने, इसी समय कंपास की खोज हुई, कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दे दी, मैगलन एक ऐसा नाविक था सर जो घूम के आया और उसने प्रूफ कर दिया कि अर्थ इज राउंड। इस तरह की बातों से चेंजेज आने लगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें प्रेस का आना, बहुत सारे विद्वानों का आना, इस तरह की थ्योरी का हटना, इन सब चीजों के बाद बेकन, जो पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर में आता है, बेकन कहता है यह सिद्ध हो गया सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है, समय की पुत्री है। और समय के अनुसार, जब चूंकि सब लोग किससे प्रताड़ित थे, तो चर्च से। अब जब ये कॉन्सेप्ट आने लगे तो सबसे पहले सर एक एज आता है जिसका नाम है एज ऑफ एनलाइटमेंट, प्रबोधन का युग। एक बड़ा अच्छा दार्शनिक है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने चर्च पे इतना प्रहार किया और बोला पूरा यूरोप और खासकर फ्रांस अगर स्थिर है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये चर्च है, ये कोई विकास नहीं होने देता। और सर यहां तक कहा गया कि वॉल्टेयर की कलम से इंक नहीं विष निकलता है। और लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इस एज में जिसने वॉल्टेयर को नहीं पढ़ा वो वास्तव में प्रबोधन युग का व्यक्ति ही नहीं है। और चर्च पे प्रहार करके जब ये सारी चीजें आने लगी, समाज में जाने लगी, तो एक जनरेशन में जागरूकता आई कि डिटैचमेंट फ्रॉम रिलीजन होना चाहिए। और इसीलिए सर, जैसा सर ने कहा था, वेस्टर्न, जब अभी चर्चा भी होगी कि यहां पर डिटैचमेंट होना जरूरी है, क्योंकि चर्च ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। चर्च की बातों से बहुत ज्यादा हर चीज उलझ गई थी, आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए जब पहला संदर्भ सेकुलरिज्म का आता है तो इसी तरह से चर्चा शुरू होती है कि किसी भी तरह चर्च से एकदम अलगाव कर लो, तभी आगे बढ़ेगा। फिर सर फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक ही समय में जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, यहां भी यही हालत था। चर्च और सामंतों की जुगलबंदी ने आम आदमी की हालत खराब कर रखी थी। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 होता है, 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो सबको कॉन्स्टिट्यूशन का आधार माना जाता है वहां के। और इसी समय देखिए कितना इत्तेफाक है सर, इसी समय 1787-91 में जो पहला अमेंडमेंट होता है अमेरिका का, जो संविधान है 1791, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, दोनों में जो फ्रीडम की बात है, कहीं सेकुलरिज्म एज डायरेक्ट शब्द नहीं है,
लेकिन यहां पर साफ कह दिया गया कि फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे आपने एक्सप्रेशन की बात की। और जैसे ही फ्रीडम की बात आती है तो एक चीज था, फ्रीडम किससे, उसमें एक बात आती है धर्म से भी। तो इंटरप्रिटेशन साफ आने लगा कि अब यहां से सेकुलरिज्म शब्द निकलने लगेगा, लेकिन अभी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपको आश्चर्य होगा सर, इतनी बातों के बावजूद फ्रांस में 1905 में जाकर इस तरह की बात की गई, और संविधान में तो 1950 में जाकर फ्रांस के उसमें सेकुलरिज्म आया। और तो पहला सेकुलरिज्म का एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। और चूंकि वहां चर्च और एक ही धर्म था सर, कैथोलिक चर्च, इसीलिए उसके खिलाफ इतना था, इसीलिए आइसोलेशन के बिना लगा कि विकास नहीं हो पाएगा। तो पहला जो सेकुलरिज्म का चीज आया वो डिटैचमेंट फ्रॉम रिलीजन आया। लेकिन धीरे धीरे से जब एवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न एज आने लगा, तो मॉडर्न एज आते आते उस समय फिर लोगों को जब वैज्ञानिकता और जागरूकता का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, सेकुलरिज्म केवल डिटैचमेंट नहीं है। जब हम मॉडर्न एज में सेकुलरिज्म को डिफाइन किया, जैसे सर ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, अब उन्होंने कहा कि जब हम थॉट से, जब हम एक्शन में भी रिलीजन को नहीं लाएंगे, हमारा केवल मानसिक नहीं, हमारा क्रियाविधि भी रिलीजन से प्रभावित नहीं होगी, तो यह सेकुलरिज्म होगा। तो सर इस एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ा। पहला केवल धर्म से अलगाव को लेकर चला, लेकिन जब ग्रो किया, जब और मैच्योरिटी आई, तो आज की डेफिनेशन में सर उसमें हम लोग ये भी शामिल करते हैं कि जो थॉट और एक्शन में भी रिलीजन से परे हो, उसको हम, और फ्रीडम सबको, एक ह्यूमन को, एक सिटीजन को देते हुए चले, तब वो सेकुलरिज्म होगा। जी सर, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, यस, जो है, जो लोगों की आवाज़ है, yes. वही भगवान है। सर अब इंडिया की तरफ आते हैं सर। तो जो वेस्ट में कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का और जो इंडियन कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, उसमें सर क्या डिफरेंस है? ये अगर मैं कहूँ कोई इस पूरे डिबेट में सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम अंतर को ठीक से समझ लें तो भारतीय राजनीति और समाज के बहुत सारे कार्यों और मिथकों को समझ सकते हैं। से वर्तमान परिदृश्य को हम देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भगवा वस्त्र पहनते। जब काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, कॉरिडोर बनता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुद्राभिषेक किया। जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनती है, आती है नई, तो यजमान के रूप में भारत के प्रधानमंत्री। तो इससे काफ़ी भ्रम फैलता है और कई लोग ये बातें करते कि क्या भारत सेकुलर नहीं रहा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है अगर हम ये जानें कि हमारा सेकुलरिज्म क्या है और ये वेस्ट से कैसे अलग है, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म के लिहाज से इन कार्यों पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन हमारा सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं है। अब मैं मूल प्रश्न पर आता कि भारतीय पंथ निरपेक्षता और पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म, कंवल सर ने बहुत डिटेल में बताया कि बेसिकली इस बात पर फोकस करता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, राज्य और धर्म अलग है। उसी को व्यापक रूप में हम कहते हैं कि सार्वजनिक नीतियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अर्थव्यवस्था में धर्म के आधार पर इनका संचालन नहीं होगा। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जब सेपरेशन या डिटैचमेंट की बात करता है तो एक तो पॉलिटिकल लेवल पे स्टेट और रिलीजन के सेपरेशन की बात करता है, लेकिन इसके साथ ही जब इंडिविजुअल फ्रीडम के लेवल पर आता है, क्योंकि सेकुलरिज्म का एक डायमेंशन धार्मिक स्वतंत्रता भी है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के स्तर पर भी पाश्चात्य अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और यहां पर रुक जाता है। अब सवाल उठता है कि नागरिक किन्हीं कारणों से, चाहे उसकी आर्थिक अक्षमता हो, चाहे गरीबी, किसी भी कारण से अगर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है तो राज्य की भूमिका क्या होगी। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म वहां भी सेपरेशन या डिटैचमेंट की बात करता है कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि पॉलिटिकल लाइफ में भी रिलीजन नहीं है, पर्सनल लाइफ में रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन उसको पूरा करने में नागरिक राज्य से मदद की अपेक्षा ना करे, और इसी रूप में धर्म और राज्य का एक तरह से पूर्ण अलगाव है। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जहां तक पॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाती है तो बाय एंड लार्ज हम वेस्टर्न नोशन को मानते हैं, जहां हम भी ये मानते हैं कि हमारे चुनाव धर्म से स्वतंत्र हो,
हमारा प्रशासन धर्म से स्वतंत्र हो, कानून, अर्थव्यवस्था सब धर्म से स्वतंत्र हो, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता जब पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम के डोमेन में आती है तो पूरी तरह वेस्ट से अलग हो जाती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देती ही है, यहां तक पाश्चात्य, लेकिन न केवल अधिकार देती है बल्कि भारतीय पंथ निरपेक्षता में यह शामिल है कि राज्य उन अधिकारों की प्राप्ति में नागरिक की हर संभव सहायता करे। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोमोशन ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा धर्म की उन्नति करना जो वेस्ट में नहीं है, और यह उन्नति धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारों के क्षेत्र में है। इसको हम एक सरल, मैं अगर अब एक उदाहरण से बताऊं कि यूरोप का कोई मुसलमान है, ब्रिटेन में, फ्रांस में रहता है, तो फ्रांस या ब्रिटेन का संविधान उसको हज यात्रा की अनुमति देता है, रोकता नहीं। लेकिन हज यात्रा कैसे होगी यह नागरिक की निजी जिम्मेदारी है। राज्य हज यात्रा के लिए अनुदान नहीं देगा, राज्य किसी भी प्रकार की सहायता न एक रिलीजन को देगा न सभी रिलीजन को देगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा, सार्वजनिक धन रिलीजन के लिए नहीं दिया जा सकता, रिलीजन निजी मामला है। लेकिन भारत में यदि कोई मुसलमान है और हज यात्रा करना चाहता है तो राज्य उसको हज यात्रा में सहायता करेगा, अनुदान दे सकता है, टिकट दे सकता है, और इससे राज्य एक प्रकार से धर्म की उन्नति करता है। तो अब हमने देखा कि वेस्ट में जो सेक्युलरिज्म है बेसिकली न्यूट्रलिटी, अलगाव, बट भारत में जो सेक्युलरिज्म है वह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अलगाव से आगे बढ़ जाती है और वह धर्मों की उन्नति का रूप ले लेती है। लेकिन वहां पर एक शर्त है फिर कि राज्य धर्म की उन्नति करेगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति नहीं करेगा बल्कि राज्य सभी धर्मों की उन्नति करेगा। तो राज्य हज के लिए अनुदान देगा, तो साथ साथ वह कुंभ मेले का भी आयोजन करेगा, साथ साथ वह जैनों, बौद्धों और सिखों की भी सहायता करेगा, और राज्य धार्मिक कार्यों में सहयोग करेगा, राज्य के वित्त से सहयोग होगा। और यहीं पर हमारा सेकुलरिज्म सर्वधर्म समभाव का रूप ले लेता है। इसका मतलब राज्य धर्मों की उन्नति करेगा लेकिन वह सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। तो यह भारतीय और पाश्चात्य परिदृश्य का एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। थोड़ा सा मैं इसको संविधान के दायरे में ले जाना चाहूंगा कि हमारे संविधान में यह बात कहां लिखी, क्योंकि आखिर में हमारी पूरी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का आधार संविधान है। कोई कह सकता है कि ये जो थियरी है ये कहां पर कॉन्सेप्चुअलाइज हुई, तो मैं आपको 2 आर्टिकल्स का रेफरेंस देना चाहूंगा। सबसे पहले आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 को 27 कहता है कि राज्य 27 कहता है कि किसी नागरिक को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। नो सिटीजन शैल बी फोर्स्ड टू पे एनी टैक्स the proceeds of which are used to promote a particular religion। यहां ध्यान देने की बात यह है कि राज्य करारोपण से, इसका मतलब राज्य के वित्त के द्वारा धर्म विशेष की उन्नति नहीं होगी। शब्दों पर ध्यान दें, पर्टिकुलर रिलीजन की बात है, एक धर्म की राज्य उन्नति नहीं करेगा। इसमें अंतर्निहित है कि यदि राज्य सभी धर्मों की उन्नति करना चाहे तो इसमें छिपी हुई बात है कि राज्य सभी धर्मों की उन्नति कर सकता है। यूरोप में यही पर अंतर है, न राज्य एक धर्म की उन्नति कर सकता है और न राज्य सभी धर्मों की उन्नति कर सकता है। तो 27 एक तरह से फिलोसॉफिकली जस्टिफिकेशन देता है कि राज्य कुंभ मेले के लिए 7500 करोड़ रुपए का बजट क्यों देता है। और योगी जी अगर भगवा वस्त्र पहनते हैं या मोदी अगर यजमान बनते हैं तो हिंदू रिलीजन का प्रमोशन हो रहा है, रोक नहीं। कंडीशन केवल एक है कि अन्य रिलीजन्स का भी आपको प्रमोशन करना चाहिए। वहीं पर राजनीतिक सवाल उठेंगे जी कि अन्य रिलीजन्स का होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात है। दूसरा आर्टिकल मैं आपको कोट करना चाहूंगा, आर्टिकल 25 को संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी है, और मानने की ही आजादी नहीं है, प्रोफेस की आजादी नहीं है, प्रैक्टिस की भी आजादी, रिलीजन को आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। अब अगर रिलीजन का आचरण करना मेरा मौलिक अधिकार है तो कुंभ में जाना मेरा मौलिक अधिकार है, हज यात्रा करना मेरा मौलिक अधिकार है, रुद्राभिषेक करना मेरा मौलिक अधिकार है।
और अगर कोई बात मेरा मौलिक अधिकार है, राज्य की और मेरे साथी नागरिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे उस अधिकार को लागू करने में सहायता करे। इसका मतलब कुंभ मेले में नागरिक जा पाए, राज्य अप्रत्यक्ष रूप से इसकी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। नागरिक हज यात्रा कर पाए, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य इसमें सहायता देने के लिए जिम्मेदार है। तो फिर कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का पूरा नोशन सेपरेशन पर बेस्ड है, बट हमारे यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म संभाव बन जाती है, जहां धर्मों की उन्नति की बात है, लेकिन वह उन्नति सभी धर्मों की होनी चाहिए। ये मूलभूत अंतर मैं समझता हूं। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ मैं हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट लाना चाहूँगा। ऐसा हुआ भी इसलिए, जो मैंने शुरुआत कही थी, देखिए वेस्ट में क्या हुआ, एक धर्म था, चाहे आप इब्राहिमिक रिलीजन किसी को देखिए, खासकर ईसाई इस्लाम, और जब वेस्ट की बात करें तो हम ईसाइयत की बात करते हैं। तो हुआ सर कि एक ही धर्म था और उसी का बहुत ज्यादा आक्रोश था, तो उसके खिलाफ डिटैचमेंट हुआ और इसलिए उनको सेपरेशन की ओर जाना पड़ा होगा। लेकिन सर अगर हम हिंदू धर्म को देखें, अतीत से ही, वैदिक समाज से ही सर, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लूरिकल्चर तो हमारी पहचान रही है। हमारे धर्म में कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे देश में कि कोई एक धर्म हो और उसने बहुत शोषण किया हो। अगर कुछ होता है तो कहीं बुद्धिज्म आ जाता है, जैनिज्म आ जाता है, शैव आता है, वैष्णव आता है, तो हम तो वो लोग हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं। तो सर जो बैकग्राउंड है उसमें ऐसा छुपा था कि भारत चाहता भी तो ऐसी सेकुलरिज्म की थ्योरी अपना नहीं पाता। और मुझे सर बहुत बेहतर डिफाइन किया, जो मैं आपकी बात से समझ पाया। अगर मैं क्या एक लाइन कह सकता हूं कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है और जो इंडियन सेकुलरिज्म को लिया गया वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने स्वीकारा, उसने अलगाव किया, है ना सर? पूर्णतः सही है आपकी बात, इनफैक्ट यही बात ही है। अच्छा, तो सर उस जैसे आपकी बातों को जो मैं सुन रहा था, तो उसमें एक और चीज जो मुझे लगती है कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की और आजकल डिबेट चल रहा है। आपने कहा मैं यूरोप में अगर मुसलमान हूं तो मैं अपनी बात तो मान सकता हूं, लेकिन हज की उम्मीद नहीं कर सकता हूं, भारत में कर सकता हूं। लेकिन यहां यह भी क्लियर होना चाहिए, मैं डिबेट पे आ रहा हूं सर, और जो जानना चाहते हैं लोग, याद रखिए आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। आप हिंदू बनिए, आप मुसलमान बनिए, आप बौद्ध बनिए, जैन बनिए, ईसाई बनिए, सिख बनिए, बट जबरदस्ती, बलपूर्वक या कोई ऐसे धर्मांतरण जिसको कन्वर्जन, क्योंकि एक मुद्दा सर जो चल ही रहा है, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो एक मुद्दा जिसने बहुत ज्यादा हाईलाइट पाई, लव जिहाद या फिर धर्मांतरण को लेकर जैसे भी कन्वर्जन। तो एक चीज बड़ा स्पष्ट होना जाना चाहिए कि जैसा मंजेश सर ने स्पष्ट कहा कि क्या खूबी है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कि आप अपने धर्म की प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, लेकिन इसमें जबरन या बाह्य कारक ना हो। अगर आप प्रभावित हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन किसी से, आप जाएं, हम खुद उसकी स्वीकार्यता देते हैं। लेकिन अगर वो बलपूर्वक हुआ तो फिर तो भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और फिर इलीगल या फिर आपके साथ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस पंक्ति में आप ही की बात में जोड़ूंगा कि धर्म को चुनने की स्वतंत्रता प्रत्येक को है, किसी एक को नहीं है। ऑफ कोर्स हम दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है तो आपको भी अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, और इसलिए मैं आपको बाध्य कर सकता हूं ना आप मुझे बाध्य कर सकते हैं। जी, इसमें सर जो सर ने बोला आर्टिकल 27, कुछ हद तक ये अगर हिस्ट्री में हम देखें तो बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे अगर कोई रूलर किसी पर्टिकुलर धर्म का होता था, सो दैट कि उस धर्म को हम थोड़ा सा दबा सकें। जी जी, मिडिल एज तो पूरा सर जजिया और वो आप जान ही रहे हैं। यस सर, यू आर वेरी राइट। उसी लिए ये प्रोविजन किया गया था। जी सर, जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, फोर्स्ड कन्वर्जन को डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है, और इंडिया में अभी बहुत सारे स्टेट्स में कंसेप्ट, मतलब ये कानून आ रहे हैं और ये एक बोला जा रहा है कि कहीं भी किसी भी धर्म में फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। उसके लिए बातचीत चल रही है। होपफुली कभी हम संवाद के एपिसोड में हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसा सर ने बताया कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था सर, उसमें सेकुलरिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। जी, ऐसा क्यों किया गया था? बहुत बेहतर। और ये सबको पता, जो खासकर इस एपिसोड को देख रहे हों, उनको लगता है जब हम बात करते हैं और बिलीव करते हैं अपने डॉक्टर अंबेडकर सर पे, संविधान निर्माता मानते हैं, और सही में जो हमारे संविधानविद थे, जिन लोगों ने वो फाइट लड़ी थी अंग्रेजों से, जो परिस्थितियां देखी थी 1947 की, उन लोगों ने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है,
मैं चाहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट खासकर यूपीएससी के हों वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जरूर सुने। वो जो प्राथमिक चीजें आएंगी ना, वो ज्ञान किसी किताब से नहीं मिल सकता, पर हां उम्मीद है इस चर्चा से मिलेगा। तो मेरा यह मानना है कि सर इस पे भी डिबेट हुआ था। ऐसा नहीं है कि जब हम आयरलैंड से कुछ ले रहे हैं, अमेरिका से कुछ ले रहे हैं, कनाडा से कुछ ले रहे हैं तो सेकुलरिज्म पे चर्चा ना हुई। हमारे संविधान जो निर्माता थे वो इतने ज्यादा एनलाइटेंड थे, उन्होंने इस बात पे देखा। फिर डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू एक बात पे बड़े कन्विंस थे कि जब, और मंजेश सर इसे और बेहतर वो करेंगे, कि जो मैंने डिबेट सुना और जो एनालाइज कर पाया, उन्होंने साफ कहा कि जब अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, फिर 15 आप देखिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म क्षेत्र सभी से अलग होकर सबको अधिकार देता है, और फिर उसके बाद 25 से 28 आर्टिकल 25 टू 28, 29, 30, और सर ने भी 27 की बात की। जब इतनी सारी चीजें हैं तो उन्होंने बोला इसके लिए फिर अलग से सेकुलर शब्द लाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी जब हमारा संविधान सेकुलर है ही है तो हम इसे स्पेशली लिखे क्यों। हमें शो ऑफ नहीं करना, हमारी भारतीय परिस्थितियां अलग हैं। और इस डिबेट को लेकर बड़े कन्विंस थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सेकुलरिज्म शब्द को प्रियम्बल में लाने की या ऐसे कहीं लिखित देने की जरूरत नहीं है, खासकर प्रियम्बल में। साथ ही साथ एक बात जो मुझे लगती है, जब मैं परिस्थितियों को देखता हूं और एक हिस्ट्री का शिक्षक होने के नाते, 1947 में एक परिस्थिति जरूर थी जब पाकिस्तान जस्ट डिवाइड हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और जो हमारे यहां जो राइट्स थे, अनफॉर्चुनेटली जो रिलीजियस राइट्स थे, जो भारत की स्थिति थी वो इस तरह की थी भी नहीं। तो संभवतः यह भी एक विचार आया होगा कि यह समय सही नहीं है जब हम इस तरह के शब्द को लाकर किसी की भावना को चोट पहुंचाएं। लेकिन जो मेन पक्ष है, मेन एस्पेक्ट है, अभिषेक जी आप भी पॉलिटिकल फिलॉसफी और सबकी बातें जानते ही हैं और मंजेश सर ही हैं, मेरा यह मानना है कि जब ऑलरेडी जब सारी बातें हैं तो हमें स्वाप उसको लाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमारे संविधान वेत्ताओं ने साफ कहा कि अभी हमें सेकुलर शब्द नहीं चाहिए। और बाद में अगर आप 1976 में देखें, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, जब प्रियम्बल में इस शब्द को लाया गया तो उस समय की सिचुएशन कुछ और थी। कुछ हो सकता है पॉलिटिकल आप कहें कि इंटरेस्ट भी हो, उसके साथ इसको लाया गया, लेकिन जो फैब्रिक था उसको बचाए रखने की जरूर कोशिश की गई कि ऐसा भी नहीं है कि उस पंथ निरपेक्षता को लाकर जो हमारा मेन जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का व्यू था कहीं उसमें क्लैशेस ना हो, उसका जरूर ध्यान रखा गया। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, बार बार मंजेश सर से भी बात करते मैंने सुना, और ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ये दोनों शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इस दोनों शब्द में डिफरेंस क्या है? मैं जरूर बताता हूं और मैं चाहूंगा मंजेश जी इस बात पे आप जरूर आए। जी। मुझे देखिए, जब हम पंथ निरपेक्षता की और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, पहले तो धर्म को पूरा वेस्ट समझ ही नहीं सकता, धर्म की कोई इंग्लिश ही नहीं है। हम लोग जो रिलीजन को लेकर जब हमने ट्रांसलेशन धर्म में किया है तो रिलीजन रिलीगियर शब्द से बना है, बांधने वाला। अब क्या है, और उसका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ईश्वर, एक किताब, एक पूजा पद्धति, सब निश्चित है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो बड़ा स्पष्ट हमारे लिखा गया है, धारणा धर्मम इत्याहु धर्मोद्धारेते प्रजा। धी धातु से बना है, धारण करने वाला है। ये तो धारण करने की चीज है। इसीलिए जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म नैतिकता है, हमारा धर्म कर्तव्य है, हमारा धर्म मानवीय मूल्य है। कोई इससे वंचित कैसे? धर्म निरपेक्ष मतलब आप ये सोचिए, आप नैतिकता से निरपेक्ष हो जाएंगे, कर्तव्य निरपेक्ष हो जाएंगे, मानवीय मूल्यों से निरपेक्ष हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जो लोग भी इस डिबेट को सुन रहे हो, अगर कार्ल मार्क्स आपको याद आते हो और उनका स्टेटमेंट आप हिंदी में पढ़ते हैं धर्म अफीम के समान है, तो क्लियर हो जाइए वो धर्म नहीं है, भारतीय संदर्भों में पंथ है। वो वेस्टर्न धर्म के लिए कह सकते हैं। हमारा धर्म अगर अफीम मतलब भारतीय जो पद्धति है या जो व्याख्या है धर्म की, उसमें अफीम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मानवीय मूल्य है। इसी तरह जब हम रिलीजन को डिकोड करें, इसीलिए हमारे संविधान में उसको पंथ निरपेक्ष स्वीकारा गया। क्यों मंजेश सर? बिल्कुल। और पंथ का मतलब रास्ता है, अपनी पद्धति है, जो अलग अलग तरीके से ईश्वर को पाने की या मेटाफिजिकल एंटिटी में विश्वास करने की जो परंपरा है, इसीलिए हमने शब्द पंथ रखा। तो बहुत क्लियर मैं ये कहना चाहूंगा, धर्म
एक बहुत व्यापक अवधारणा है। इस धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, रिलीजन तो नहीं है। जैसा मैंने शब्द कहा, यह मानवीय मूल, नैतिकता और कर्तव्य से है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष इस अर्थ में नहीं हो सकता। रिलीजन का ट्रांसलेशन भारतीय संदर्भ में पंथ हो सकता है, और पंथ के द्वारा, चूंकि वो कर्मकांडी पद्धति एक रास्ते, एक गुरु, एक विचार को लेकर चलते हैं, इसीलिए पंथ निरपेक्षता हो सकती है, और इसीलिए संभवतः भारतीय संविधान ने इस शब्द को, पंथ निरपेक्षता को स्वीकारा। क्यों मंजीत सर? बिल्कुल। कमल सर की बातों से सहमत होते हुए बस उसकी मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहूंगा प्लीज, क्योंकि जो सारांश है वो आपने बता दिया। जी जी, ये एग्जैक्टली वही बात है कि रिलीजन शब्द रेलिगेयर से निकला है, और रेलिगेयर का मतलब बांधना। तो जी, जो इहलौकिक और पारलौकिक को बांधे वो रिलीजन है, और इसलिए रिलीजन में धर्म ग्रंथ आता है, धार्मिक प्रतीक आते हैं, धार्मिक उपदेश आते हैं। उसकी तुलना में धर्म कर्तव्य है, ध्री से निकला है। चूंकि रिलीजन में गॉड, और अगर गॉड नहीं है तो किसी ना किसी पारलौकिक सत्ता का होना जरूरी है। जैसे जो प्रमुख रिलीजन की बात करें, ईसाई हैं, यहूदी हैं, इस्लाम है, या फिर हमारा भारत में हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं। रिलीजन के संदर्भ में यदि बात करूं तो गॉड है, और जैनिज्म, बुद्धिज्म गॉड को नहीं मानता है, लेकिन किसी न किसी पारलौकिक सत्ता को, अरहत को, ऐसे को मान लेता है। तो रिलीजन में एक पारलौकिकता का होना जरूरी है, धर्म ग्रंथ का होना जरूरी है, लेकिन धर्म तो जीवन पद्धति है, और जैसा सर ने बताया कि धर्म एक कर्तव्य है। अब थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालता हूं कि प्राचीन भारतीय चिंतन के सबसे केंद्रीय कॉन्सेप्ट्स में से एक है धर्म। और आप यदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों भगवत गीता को देखें तो उसके केंद्र में धर्म है। इनफैक्ट भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। इसका मतलब धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सामान्य रणभूमि नहीं है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हो रही थी महाभारत की, उसमें लड़ने वाले सब एक ही रिलीजन के थे। मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, बल्कि चचेरे भाई थे, तो रिलीजन तो सबका एक था। फिर कुरुक्षेत्र कैसे एक धर्म क्षेत्र था? वो इसलिए धर्म क्षेत्र था क्योंकि कुरुक्षेत्र में पांडव जो कर्तव्य पालन करने वाले थे, जो राइटियसनेस को मानते थे, वो पराभूत, उनको प्रताड़ित किया गया, और जो अन्याय करने वाले हैं कौरव, उनके बीच का युद्ध है। इसलिए भगवत गीता में इसे धर्म युद्ध कहा गया है। तो यह हमेशा याद रखना है कि इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में क्रूसेड का कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहां महाभारत में जो धर्मयुद्ध का कॉन्सेप्ट है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्रूसेड का उद्देश्य नॉन क्रिश्चियन लैंड को क्रिश्चियन लैंड बनाना है, रिलीजन। जिहाद का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, नॉन इस्लामिक लैंड को इस्लामिक लैंड बनाना है। बट महाभारत के धर्म युद्ध का उद्देश्य हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना नहीं है, ड्यूटी। सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आम जीवन की बात हम करते हैं, विद्यार्थी धर्म, शिक्षक धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, दाम्पत्य धर्म, दाता धर्म, याचक धर्म। धर्म ही धर्म है, जीवन की हर अवस्था में धर्म है जी। अब अगर हम विद्यार्थी धर्म की बात करें, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः, तो विद्यार्थी धर्म की बात करें तो विद्यार्थी धर्म का मतलब विद्यार्थी का रिलीजन नहीं है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी भगवत गीता खोल के बैठे या कुरान खोल के बैठे। और विद्यार्थी धर्म का मतलब है कि विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, विद्यार्थी पठन पाठन पर ध्यान दें, अनुशासित रहे। तो अब अगर हमारे पास दो विद्यार्थी आते, एक बहुत रिलीजियस है, मैं धार्मिक नहीं रिलीजियस की बात कर रहा हूं, दिन रात मंदिर में मस्जिद में बैठा रहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम करता है। और दूसरा विद्यार्थी जो नास्तिक है, गॉड को नहीं मानता है, एथीस्ट है, लेकिन दिन रात पढ़ाई करता है। तो विद्यार्थी धर्म का निर्वाह दूसरा विद्यार्थी कर रहा है। तो अब यहां पर आप देखें कि एक नास्तिक व्यक्ति धर्म का निर्वाह कर रहा है जी, और एक रिलीजियस व्यक्ति को हम कहेंगे धर्म विमुख। महाभारत को यदि आप देखें तो महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। सवाल उठता है कि युधिष्ठिर ने किस रिलीजन का प्रतिपादन किया? उन्होंने क्राइस्ट की तरह या पैगंबर की तरह किसी रिलीजन का प्रतिपादन नहीं किया, फिर भी उनको धर्मराज कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि युधिष्ठिर हर अवस्था में सत्य पर टिके रहते हैं,
हर अवस्था में कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हैं। जी, उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैं अगर आपसे एक प्रेरित होकर जी इस बात को मैं शेयर करना चाहूंगा कि इसका मतलब इस संवाद का भी एक धर्म है, जी। और वो धर्म है कि एक एक चीज हम लोग बड़ा क्रिस्टल क्लियर करें, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी ड्यूटी है जी कि एकदम क्लियर हो जाए कि पंथ और धर्म में क्या अंतर है, कंफ्यूजन ना हो कि हम कोई चीज मेल कर रहे हैं। और एक सामान्य आदमी से लेकर जो एस्पिरेंट हो यूपीएससी का, उसको अपने आंसर से लेके उसके जितने विश्लेषणात्मक पक्ष हों, फैक्ट, आंकड़े, विश्लेषण, सबके साथ ये बात उस तक पहुंचे। तो ये हमारे संवाद का धर्म जी, है। हम और इसको साथी पूरा करके- अभिषेक हैं जी जी सर। और बखूबी अपने धर्म का निर्वहन निर्वहन कर रहे हैं। सर, हाँ, तो मैं ये- उस बात को अब जी ऐसे सर। करना चाहूंगा प्लीज कि अंततः ये बात सिद्ध होती है कि धर्म का मतलब कर्तव्य है। तो सवाल उठता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सेक्युलरिज्म वर्ड क्यों डाला गया। जी, संविधान सभा में आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने वो शब्द नहीं डाला था। तो मुख्यतः बात ये थी कि 1976 से पहले भी हम सेकुलर थे और 1976 के बाद भी हम सेकुलर थे, बट 76 में ये वर्ड क्यों डाला गया, तो उसका रीजन ये है कि जो 42वां संविधान संशोधन था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था, उसका उद्देश्य था कि संविधान की एक व्यापक समीक्षा करना, और इसलिए इसको सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है अभी तक के 106 संशोधनों में, मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यस सर। मेकिंग। तो ये उद्देश्य यही था स्वर्ण सिंह समिति के पास कि संविधान में जहां कहीं भी अस्पष्टता है, कंफ्यूजन है, उसे दूर किया जाए। और चूंकि सेकुलरिज्म को लेकर इंडिया में समय समय पर आक्षेप उठाए जाते थे कि इंडिया सेकुलर है या नहीं, तो हम सेकुलर तो थे लेकिन वर्ड नहीं था, तो इसलिए 42वें संशोधन के द्वारा सेकुलर वर्ड दिया गया। इसको इस रूप में समझें कि कमरे में मैं ही रह रहा था लेकिन नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं था, तो कंफ्यूजन होता था कि यहां कौन रहता है। तो अब हमने नेम प्लेट भी डाल लिया, तो इंग्लिश में सेकुलर वर्ड आया। अब आया कि हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द रखें। अगर आप धर्म निरपेक्ष रखते हैं तो इसका मतलब धर्म से तटस्थ। पाश्चात्य संदर्भों में तो सही है रिलीजन से न्यूट्रल, लेकिन भारतीय संदर्भ में राज्य कर्तव्य से कैसे तटस्थ हो सकता है। तब उन्होंने अंततः इसका समीचीन वर्ड पंथ निरपेक्ष खोजा। जैसा कमल सर ने कहा कि पंथ वो रास्ता है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य को होना है, धर्म निरपेक्ष नहीं होना है। जी सर। सर, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है जो अभी सोशल मीडिया का ही एक तरह से उसी से पैदा हुआ है, वो स्यूडो सेकुलरिज्म बोलते हैं उसको। इसका क्या अर्थ है? स्यूडो सेकुलरिज्म बहुत कंटेम्पररी और करेंट आपने सवाल उठाया। स्यूडो सेकुलरिज्म ऑफ कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो संविधान, कानून आदि नहीं, लेकिन ये बोलचाल, प्रेस, मीडिया और आम भारतीय जनमानस का एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है। इसको मैं इस रूप में समझता हूं कि सेकुलरिज्म बेसिकली राइट्स के संदर्भ में एक अधिकार आधारित अवधारणा है, जिसमें समानता का अधिकार शामिल है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। जैसे यदि हम समानता, इसको राइट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सेकुलरिज्म एज राइट, तो आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच रिलीजन, रेस, कास्ट, XYZ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब इक्वलिटी, कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन, जिसको आम बोलचाल में सरकारी नौकरी कह सकते हैं, तो उसमें धर्म, जाति, XYZ रिलीजन के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब इक्वलिटी। सेकुलरिज्म का मतलब फ्रीडम भी है। अभिषेक जी ने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकुलरिज्म का मतलब अपने रिलीजन को मानने की फ्रीडम। तो सेकुलरिज्म बेसिकली राइट्स और इक्वलिटी के संदर्भ में आता है। तो इक्वलिटी सेकुलरिज्म के केंद्र में है। हमारे संविधान में हर जगह सभी रिलीजन्स की बात है। तो सेकुलरिज्म का बेसिकली मतलब है कि राज्य सभी रिलीजन्स के साथ समानता की बात करे जी, और जब राज्य धर्मों की उन्नति करे तो वहां भी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ समानता की बात करे। यह सेक्युलरिज्म है। स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द जो हम मीडिया में देखते हैं, बेसिकली वह इसी पर एक व्यंग्य के रूप में है कि जब राज्य का पलड़ा किसी एक रिलीजन के पक्ष में राजनीतिक कारणों से झुक जाए तो उसे हम स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं। तो सेकुलरिज्म कहता है कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबका समान राजनीतिक संरक्षण होगा। लेकिन स्यूडो सेकुलरिज्म वोट बैंक की राजनीति के कारण, और भारत के संदर्भ में यदि हम इसे कहें तो मुख्यतः जो आरोप लगाया जाता है, मैं आरोप की बात कर रहा हूं, पुष्टि नहीं करता,
पर जो आरोप लगाया जाता है वो आरोप ये लगाया जाता है कि सरकारों ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक के हितों का बलिदान किया। तो यह स्यूडो सेकुलरिज्म के रूप में चीज आती है। सर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, बहुत सही सर ने बात कही। एक फेज चलता है सर, और हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी ने जो उसकी अध्यक्षता तक की, और तिलक और जिन्ना जैसे लोगों ने कहा, नहीं जिन्ना भी, वो भी कहते हैं कि ये खिलाफत बाहर का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, इसलिए इस पे आंदोलन मत कीजिए। गांधी ने न केवल खिलाफत की अध्यक्षता की बल्कि उसी के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसके बाद एक परिपाटी देखी गई, ये जो सर ने अभी बात कही कि जो सूडो सेकुलरिज्म और आजकल जो आवाजें उठा रही हैं, एक तो जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है वो थोड़ा बढ़ने लगा, और यहां तक देखा गया कि मेजॉरिटी अपने राइट्स को त्याग कर दे, केवल माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए उनके हितों की बलि दी जाने लगी। तो ये शब्द आने लगा कि ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये शब्द आने लगा। जो 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, कहा गया कि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है, इसके मिसयूज के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो सर मुझे लगता है कि स्यूडो सेकुलरिज्म इज ए पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, इसके द्वारा जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की बलि दे देते हैं, तब जाकर छद्म धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात चरितार्थ होती है। जी सर मेरा अंतिम प्रश्न है, अगर हम आज की करंट कंटेक्स्ट में देखें, जैसे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दाखिल हुआ था कि सेकुलरिज्म वर्ड हटाना चाहिए, बांग्लादेश में एक कमीशन बना, उसने बोला कि सेकुलर और सोशलिज्म वर्ड हटाइए आप। तो क्या ये शब्द अब रेलेवेंस खोता जा रहा है आज के संदर्भ में? नहीं, जितनी व्याख्या हुई अभिषेक जी, ऑब्वियसली जब तक एक तरह से देश है, राष्ट्र है, संविधान है, तब तक इस शब्द की प्रासंगिकता है। जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया, नजरिया बदलने की बात है। अभी मंजेश सर और डिस्कस हो रहा था, तो बांग्लादेश, खासकर भारत सरकार में, मंजेश सर ने अभी बताया, डेट तक उनको बहुत अच्छे से याद है कि जब पंथ निरपेक्ष जो PIL दायर की गई कि इस शब्द को हटाया जाए, ये अभी नवंबर 2024 में उस पर निर्णय आया जी। हाँ, तो सर उसमें साफ कहा गया कि पंथ निरपेक्ष शब्द, मतलब उसको खारिज कर दिया गया। इसका मतलब तय है कि पंथ निरपेक्षता, और अगर आप हमारे केसेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो इसे तो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है सर, इसे हमारा जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसका अंग माना गया है। तो इसलिए हमें बहुत इसके बदलाव, समीक्षा कीजिए, कमियां जानना चाहिए। लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द रेलिवेंट है, लेकिन इसका नजरिया क्या है, धर्म से अलग है। पंथ में जैसा मैंने कहा सूडो सेकुलरिज्म नहीं आना चाहिए, और सर कुछ और भी बात करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस समस्या की जड़ यह है, अभी जैसे इस बार हमारे जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आए, जो चीफ गेस्ट थे, प्रोवोदो सुबियांतो साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या नजरिया है उनका? उन्होंने कहा मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन मेरी संस्कृति हिंदू है, भारतीय है। अगर हम इस पूरे डिबेट को एक तरह से ले जाएं और महर्षि अरविंदो की तरफ जाएं, जब उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, सर हमारे यहां डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, कोई शक नहीं है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडिया। लेकिन यूनिटी कैसे हो? अगर इसी तरह मल्टीकल्चरलिज्म रहेगा, प्लुरलिज्म रहेगा, तो कहीं ना कहीं विभेद आएंगे, स्वाभाविक है। इस यूनिटी के लिए क्या किया जाए? तो इस यूनिटी के लिए हमें वो भारतीयत्व को ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ये भारतीयत्व कि सबको धर्म पंथ से अलग धार्मिक आधार पे, जो इंडिया का ओरिजिनल धर्म की व्याख्या थी, अगर वो होने लगेगा, जैसे भारत माता की बात होने लगी, भारतीयत्व की बात होने लगेगी, और हम सब मान लेंगे कि हमारी संस्कृति सनातन से जुड़ी हुई है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है ना, जो सबको लेकर बात कर, सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करती है। अगर इस अवधारणा में चलें, हमारे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एवोल्यूशन है, वहां एक गलती हमारे लीडर से जरूर हुई। हम आप भी इसके एक कहिए कि उत्तरदायी हैं। हम लोगों को ये नहीं समझा सके कि ऑब्वियसली जो कल्चर लेवल पे हम आते हैं, परंपरा के लेवल पर आते हैं, तो हम सब एक जो भारतीयत्व है उसके हिसाब से आए। भले ही हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है, इंडोनेशिया ने वो करके दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि यूनिटी के पक्ष के लिए हमें फेविकोल, हमें एडहेसिव ऐसा जरूर लाना चाहिए जिससे ये जो अलगाव है वो जुड़ाव की ओर होने लगे। और इसके लिए बेस्ट है महर्षि अरविंद। BS नायपॉल जब एक किताब लिखते हैं
इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, तो कहते हैं ये राष्ट्रीय राज्य राष्ट्र, स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट वेस्टर्न के लिए होगा। भारत को कल्चरल नेशन मानना चाहिए। और अगर सर हमने इस तरह से बातों को रखा कि कल्चरल नेशन या सिविलाइज्ड नेशन के रूप में हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट को लें, अपनी आने वाली जनरेशन को दें, तो ये बहुत सारे डिबेट इस पे वो समाप्त हो सकते हैं। और मैं चाहूंगा मंजेश सर, जो अभी सर ने जो क्वेश्चन एक और बात जो पूछी थी कि रिलेवेंसी और जो पीआईएल और बांग्लादेश में, वो जो है आप इसको और सपोर्ट करें। अगर सेक्युलरिज्म के हम आज के रेलेवेंस की बात करें और वो भी भारत के लिए, तो ऑफ कोर्स सेक्युलरिज्म रेलेवेंट तो है। इसलिए रेलेवेंट है कि अगर हम सेक्युलरिज्म को संविधान से हटा देते तो सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट्स, अधिकारों की समानता रिलीजन के आधार पर, तो वो चीज फिर खत्म हो सकती है। और वो खत्म होने का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब स्टेट को ये पावर मिले कि वो खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करे। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इसका भुक्तभोगी अल्पसंख्यक भी हो सकता है और इसका भुक्तभोगी बहुसंख्यक भी हो सकता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि राज्य अथॉरिटेरियनिज्म, तानाशाही की ओर बढ़ेगा। तो सेक्युलरिज्म को राइट्स की रक्षा के लिए रखना जरूरी है। अब उसमें दूसरी बात यह आती है कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। और हमारे यहाँ स्टेट और रिलीजन को कई जगह मिलाया गया है और स्टेट का काम रिलीजन को प्रमोट करना है। और दूसरी बात कि हम नास्तिक देश नहीं, तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहां जो राज्य के संचालन करता है निजी जीवन में, अपने निजी क्रियाकलापों में यदि वो रिलीजन को अपनाते हैं तो उस पर कोई बहुत बड़ी संशय करने की बात नहीं है। नीतियों के स्तर पर राज्य धर्मों के बीच भेदभाव ना करे और नीति के स्तर पर हमारा राजनीतिक नेतृत्व किसी एक रिलीजन के रंग में रंगा हुआ नजर ना आए। अंत में मैं केवल यह संदेश देना चाहूंगा कि सेक्युलरिज्म तभी सफल होगा जब मेजॉरिटी, भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो मेजॉरिटी जुडिशियस हो, न्यायपूर्ण हो और न्यायपूर्ण नजरिए से देखे। लेकिन उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म तभी सफल होगा, दूसरा पहलू यह है कि जब माइनॉरिटी टॉलरेंट हो, जब हमारा अल्पसंख्यक सहनशील हो और भगवा पहनने को केवल सेक्युलरिज्म का उल्लंघन ना माने। अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ कि सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इसका विरोध किया गया, जो भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। तो अल्पसंख्यक को भी सहनशील होना चाहिए और बहुसंख्यक को ऑफ कोर्स न्यायपूर्ण तो होना ही चाहिए। तब सर मुझे इस पे एक शब्द आता है, कंक्लूड अभिषेक जी सर। हमें अपनी पंथ निरपेक्षता और खासकर धर्म के व्यू को ना किसी मैकाले के नजरिए से देखना चाहिए, ना किसी मार्क्स के नजरिए से देखना चाहिए। एक राइट समय है जब युवा जागरूक हो रहे हैं, एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम एक तरह से IR 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 से गुजर रहे हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, लेकिन जो नजरिया हमारा दृष्टिकोण हो वो ना मैकालियन हो ना मार्क्सियन हो। हम भारतीय नजरिए से अगर देखना शुरू कर देंगे ना, अगर उस पद्धति से देखना शुरू कर देंगे, तो ये जो अभी सर ने बताया योग को या सूर्य नमस्कार को इस नजरिए से देखना अपने आप मिट जाएगा। तो मुझे लगता है चश्मा बदलने की जरूरत है। जी सर, इनफैक्ट जो ये पूरे डिस्कशन का सार है वो ये है कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और इंडियन कंसेप्ट है वो एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा क्या बात, वेरी गुड। और इसीलिए एक एक्सपर्ट ने बोला भी था कि आप बांग्लादेश को देखेंगे तो उनका जो स्टेट रिलीजन इस्लाम है, पाकिस्तान को देखेंगे तो स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन इंडिया को स्पिरिचुअल कंट्री बोला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे एक तरह से पूरे संस्कृति में ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि संवाद का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें हमने कोशिश की है कि सेक्युलरिज्म के इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सेक्युलरिज्म एज अ कंसेप्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन आते रहे हैं, इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसमें डिफरेंस क्या है। ये जीएस के क्वेश्चन रहे हैं, बार बार रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपकी इस कंसेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी आई होगी। ये जो टॉपिक है ये हमारे एक बहुत ही
अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था और उनके रिक्वेस्ट पर हमने इस टॉपिक को लिया। आप ऐसे ही हमें प्रेरित करते रहें, हमें और बताइए कि किस टॉपिक पे हमें और डिबेट्स लाने हैं, डिस्कशंस लाने हैं, जहाँ पे हम उसको अच्छे तरीके से समझा सकें कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, और ना कि केवल आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको हेल्प करे, बल्कि आपकी लाइफ में भी आपको वो हेल्प करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड को हम लोग विराम करते हैं। जय हिंद। जय